सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का सच्चा प्रेमी प्रभु की बात उनके मुंह से निकलने के पहले ही जो वो चाहते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाता है। उसमें अपना स्वार्थ नहीं उसका आड़े आना पाता है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि मुझको ये पसंद है या नहीं पसंद है। हमारे ठाकुर जी की जो इच्छा है वही सबसे अच्छा है। उसमें हमको अपने दृष्टिकोण से कुछ भी विचार नहीं करना है। वो जहाँ रखें वही सबसे बढ़िया जगह है। जहाँ भेज दें वहीं मेरे लिए कल्याणकारी होगा। वो जहाँ चाहते हैं कि मैं रहूं, जो चीज़ मुझे चाहिए उनकी इच्छा अनुसार वही ठीक है। मीरा जी का जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित था। वास्तव में भक्ति कोई क्रिया नहीं है भक्तों, संपूर्ण समर्पण ही भक्ति होती है। हमारे प्रियतम जो चाहें वही हमको करना है। मीरा जी के चरित्र में आप श्रवण कर रहे थे कि राधा रानी की अष्ट सखियों में विराजमान श्री चंपकलता सखी, जो चंपा रूप से पहले थी मीरा जी के साथ, अब तो श्री वृंदावन धाम में रुक गई हैं, लेकिन वही आ करके प्रिया प्रियतम के समाचार को बताया करती हैं। और आपने कल श्रवण किया था कि उन्होंने आकर बताया था कि श्याम सुंदर की इच्छा है माधवी कि अब तू द्वारकापुरी चली जा, द्वारका जा। अब वो यही इच्छा है उनकी। तो जो उनकी इच्छा वही हमारा धर्म है, कर्तव्य है। भक्त का ये सहज स्वभाव होता है। इसलिए मीरा जी जाने के लिए तैयार हो गई। हाँ, श्री वृंदावन धाम से जाना है ये सोचकर एक क्षण के लिए नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। फिर विचार किया प्रीतम जो आज्ञा दे रहे हैं वही सर्वोपरि है। इसलिए जब नेत्र बंद करके प्रणाम किया तो प्रिया प्रीतम सम्मुख प्रकट हो गए और श्यामा श्याम की आज्ञा लेकर के मीरा जी श्री वृंदावन धाम से द्वारका के लिए चल पड़ी हैं। भक्तों, बहुत से संत लोग उनके साथ चले, क्योंकि 25 वर्ष वृंदावन वास करने पर मीरा जी बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी, बहुत ख्याति फैली थी उनकी। इसलिए जिसने भी सुना कि मीरा जी श्री वृंदावन धाम से अब द्वारकापुरी जा रही हैं और उनको उनके प्रियतम भगवान कृष्ण की आज्ञा हो चुकी है कि तुम अब द्वारका में जाकर वास करो, द्वारका चली जाओ, ऐसी उनकी इच्छा है, उनकी आज्ञा। इसलिए मीरा जी प्रिया प्रीतम से मिल करके द्वारकापुरी के लिए चल पड़ी हैं। भागे हैं लोग, संत लोग, भक्त लोग कि हमें भी मीरा जी के चरणों के पीछे पीछे द्वारका जाना है। भीड़ की भीड़ चली है महाराज। कोई तो इस विचार से चले हैं कि द्वारका हम भी चले जाएंगे इनके साथ, और कोई इसलिए चले हैं कि हम पहुंचाने जाएंगे कुछ दूर तक। इसी तरह से चरणों का दर्शन हो जाएगा मीरा जी का, और दूर दूर के संत यात्री सब उनके पीछे चल पड़े।
कुछ दूर जाकर कोई प्रणाम करके आगे जाकर दंडवत करते हैं, लौट के अपने घर जाते हैं। ऐसे बहुत से गृहस्थ थे जिन्होंने मीरा जी को आगे जा जाकर प्रणाम किया, चरण धूल लिया और घर गए। कुछ विरक्त संत थे, विशेष प्रेमी भक्त थे, वे तो नहीं लौटे, वे तो साथ ही गए। और भक्तों, चमेली और मंगला जो सखियां अब साथ में थी, चंपा तो वापस सब वृंदावन में ही रह गई हैं, वो तो गई नहीं। चमेली और मंगला 2 सखियां और 2 सेवक, किशन और शंकर, यही साथ में थे मीरा जी के। और पीछे चलने वालों की तो गिनती नहीं थी, कितने लोग चल पड़े पीछे, वो गणना करना मुश्किल था। किसी को कोई चिंता नहीं कि खाने पीने का कहाँ होगा, रुकने का कहाँ होगा, कैसे कैसे हम लोग चलेंगे, जबकि पैदल जाना था भक्तों। लेकिन बिना कुछ सोचे विचारे सब भागे जा रहे हैं मीरा जी के पीछे, क्योंकि उनके चरणों के पीछे चलने पर उनके चरणों की रज उड़ करके माथे पर आएगी तो हमारा जीवन कृष्ण भक्तिमय हो जाएगा। इसी पवित्र भावना को लिए हुए पीछे लोग चल रहे हैं। चमेली और मंगला ने, किशन और शंकर ने सवारी का प्रबंध करना चाहा कि वृंदावन धाम से द्वारकापुरी कोई पास में तो है नहीं, लंबी यात्रा है, चरणों में कष्ट न हो जाए, इसलिए कोई सवारी का प्रबंध कर लिया जाए। और इतने अनुयायी हो चुके थे, इतने प्रेमी हो चुके थे कि सवारी का प्रबंध करना कोई कठिन बात नहीं थी। रथ मिल जाते, बैलगाड़ी तो तुरंत ब्रजवासी लोग ला देते, रथ का इंतजाम धनवान लोग कर देते, पालकी का भी इंतजाम हो जाता। पर मीरा जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, माता मीरा ने, कि देखो यहाँ रहते रहते मुझको ब्रज में चलने का अभ्यास हो गया है, वृंदावन धाम की परिक्रमा करती हूँ, उससे भी अभ्यास और बढ़ गया। कभी कभी गिरिराज जी की परिक्रमा भी प्रभु कृपा से करती थी तो और चलने का अभ्यास हो गया। इसलिए अब आप लोग पालकी, रथ कुछ भी नहीं इंतजाम करिए, मुझे पैदल चलने दीजिए। और पूरे 4 महीने लगे हैं चातुर्मास्य के। श्री वृंदावन धाम से 4 महीने में द्वारकापुरी माता पहुंच गई हैं और द्वारका और द्वारकाधीश का दर्शन करके वे अतिशय प्रसन्न मग्न हो गई। भक्तों, मीरा जी के तो हृदय में श्री वृंदावन बिहारी विराजमान थे, लेकिन उनका विवाह तो द्वारकाधीश से हुआ था ना। वही है भक्तों, कोई अलग अलग नहीं है। जो वृंदावन बिहारी हैं वही द्वारकाधीश हैं। और प्रभु की आज्ञा से अब अपनी ससुराल, द्वारकापुरी ससुराल थी ना मीरा जी की, वहां पहुंच गई हैं। और जब दर्शन किया है मंदिर में विराजमान ठाकुर जी का, द्वारकाधीश का, लौट गई हैं मीरा जी, साष्टांग धरती पर लौट गई। और छवि ऐसी दिख रही थी जैसे कभी वृंदावन बिहारी और कभी द्वारकाधीश। उनकी लीला देख देख करके मीरा जी प्रेम विभोर हो करके प्रेमाश्रु विसर्जन करने लगी और गाने लगी। भक्तों, मारो मन हर लीनो रण छोड़, मारो मन हर लीनो रण छोड़, मोर मुकुट सिर छत्र विराजे, कुंडल रे छबियोर, मारो मन हर लीनो रण छोड़, चरण पखारे रत्नाकर धारा, अरु गोमती जो।
आप लोग जो गए हैं, दर्शन किए हैं, वहाँ मंदिर के बिल्कुल पास में समुद्र, रत्नाकर और गोमती मैया दोनों का संगम है। चरण पखारे रत्नाकर, रे धारा गोमत जोर, ध्वजा पताका तट तट राजे, झालर रे झकझोर, मारो मन हर लीनो रण छोड़। द्वारकाधीश प्रभु को रणछोड़ कहा जाता है, क्योंकि भागवत जी में आप लोगों ने श्रवण ही किया है कि युद्ध छोड़ करके भागे थे, लीला किया था प्रभु ने, तो इसलिए रणछोड़ नाम उनका है। गुजरात में रणछोड़ नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं प्रभु। भगत जनारा काज संवार्या, भगत जनारा काज संवार्या, मारा प्रभु रणछोर, मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर, कर गयो नंद किशोर, मारो मन हर लीनो रण छोर। मोर मुकुट सिर छत्र विराजे, कुंडल री छबियो, मारो मन हर लीनो रण छोर, मारो मन हर लीनो रण छोर। भक्तों, मीरा जी की आंखों में जो छवि थी नंद किशोर भगवान वृंदावन बिहारी की, वो भी दिखलाई पड़ रही और द्वारकाधीश भी दिखलाई पड़ रहे हैं। इसलिए पहले तो कहते हैं कि मेरा रणछोड़ ने मन हर लिया, ऐसी छवि यहाँ देखा मैंने, और आखिर में फिर कहती हैं मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, कर गए हो नंद किशोर। मेरे हाथ को तो नंद किशोर अर्थात वृंदावन बिहारी ने अपने हाथ में ले लिया है। अपने हाथ को कन्हैया ने आगे बढ़ाकर मीरा जी का हाथ पकड़ा था, अपने हाथ से गोपाल ने मीरा जी का हाथ पकड़ा। वही करें कर गए हो नंद किशोर। मेरे हाथ को तो नंद किशोर ने पकड़ा और मेरे मन को अब यहाँ रणछोड़ ने हर लिया, क्योंकि दोनों एक ही हैं भक्तों। और मीरा जी की कीर्ति इतनी छा गई थी दुनिया में, श्री वृंदावन धाम में, पहले तो मेड़ता में, फिर चित्तौड़ में, श्री वृंदावन धाम में, और जब वृंदावन धाम से द्वारकापुरी गई हैं तो महाराज सारे भारत में उनकी कीर्ति पहुंच चुकी थी। और द्वारका में विशेष रूप से, क्योंकि वो द्वारका जा रही थी, मीरा जी द्वारका पहुंचे उसके पहले उनकी कीर्ति द्वारका पहुंच चुकी थी। और उनका आगमन सुन करके संत भक्त सत्संग के लोभ से आने लगे कि अरे मीरा जी के चरणों का दर्शन मिलेगा, उनकी मधुसी वाणी प्रेम भरी हुई सुनने को मिलेगी, अरे उनका दर्शन करना, उनकी वाणी सुननी है, उनके पद सुनने हैं, उनका उपदेश सुनना है। इसी भाव से भावित होकर कि भक्तजन सीधा मीरा जी के चरणों में भागते चले जा रहे हैं द्वारकापुरी में। द्वारका में भीड़ की भीड़ आ रही है। क्यों आ रही है? अरे द्वारकाधीश का दर्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मीरा माता के चरणों का दर्शन मिलेगा, उनकी वाणी सुनने को मिलेगी, उनका परम दिव्य भक्ति से सराबोर हृदय जो भक्तों के लिए परम कल्याणकारी है, छलकता रहता है प्रेम से, वो मुखारबिंद जिसके नेत्रों से प्रेमाश्रु झड़ते रहते हैं, वो हम लोगों को भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार के भावों को सजोए हुए भक्तजन भागे चले आ रहे हैं। जैसे महाराज पुष्प की गंध सूंघने के लिए भ्रमर भागते चले आ रहे हों। उनकी अनुभव पक्व वाणी, स्निग्ध मुखाकृति, भाव भरे तेजो दीप्त नेत्र, त्यागमय जीवन और राग रागनियों से युक्त
भावपूर्ण अद्भुत अलौकिक कंठस्वर आने वालों के सारे संशयों का नाश कर देते थे। उनकी देह में वह हल्की सी स्थूलता सी बहुत मामूली से आई थी, किंतु जब वे रणछोड़ राय के सामने भाव विभोर नृत्य करती तो लगता कि किसी अन्य लोक की देवांगना ही धरती पर उतर आई है। फिर संत लोग कहते, अरे देवांगना इनके सम्मुख क्या है, ये तो साक्षात प्रभु की प्रिया है, ये द्वारकाधीश की महारानी है, द्वारकाधीश की चरणों की सच्ची प्रिया है। इनका दर्शन करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भक्तों, गोमती की धारा जो वहाँ समुद्र से मिलती है और उसका सागर से मिलन, सागर का अंतहीन विस्तार और अथाह गहराई उन्हें अपने स्वामी से मिलन का संदेश देती थी मीरा जी को। वे सब उनके ऐश्वर्य के प्रतीक से लगते हैं। ये सब चीजें, सागर, गोमती, विस्तृत समुद्र, मीरा जी को लगता था कि हमारे ठाकुर जी के ऐश्वर्य हैं। वे प्रातः सागर गर्भ से उद्भूत सूर्य भगवान को एकटक देखती रहती हैं और इसी प्रकार सायंकाल में जब सूर्य भगवान अपने तेज को समेटकर अस्ताचल में, ऐसा लगता था जैसे समुद्र में ही चले जा रहे हैं, तो उनके प्राण एक अनोखी प्रेम भरी पीड़ा से जैसे छटपटा उठते थे। अरे सूर्यास्त हो गया, कल पुनः दर्शन होगा सूर्यदेव का, अब रात्रि का समय है। अब उनकी आंखों के सामने जैसे द्वापर की द्वारका मूर्त रूप धारण कर लेती है और उसमें सहस्रों भवनों को समेटे हुए वह स्वर्ण परिखा, उसका वह रत्न जटित द्वार, उस द्वार के दर्शन मात्र से अधीर हो जाती। भक्तों और मीरा जी को ये दर्शन होता था, रोजाना द्वारकापुरी के दर्शन होता था। उसका अद्भुत रत्न जटित द्वार देख करके वे एक भावावेश में अधीर हो जाती हैं। उनकी देह कांपने लगती और द्वार में प्रवेश से पूर्व ही अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ती। कभी उस द्वार पर टकटकी लगाए देखती रहती और मन में आता कि ये तो अपने ही स्वामी का है, अपने स्वामी और उनकी प्रियतमा पत्नियों के महलों के द्वार हैं। इसी में एक भवन उनका अपना भी है, मीरा जी सोचती थी, किंतु मैं द्वार से बाहर कैसे हूं, क्यों और कैसे निर्वासित हुई अपने घर से मैं। अरे कितने लोग तो आ जा रहे हैं उस द्वार से। मीरा जी देख रहे हैं कि कईयों को तो मैं पहचानती हूं, ये सात्यकी हैं, ये कृतवर्मा नारायणी सेना के उद्भट और वीर सेनापति हैं, ये शाम बजा रहे हैं, ये देवी रुक्मिणी के सूता के वर। अरे आहा, विदाई दी जा रही है। उद्धव, प्रद्युम्न, आहा, प्रद्युम्न ने कैसी मुक्ति भी पाई है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। सहसा देखकर लगता है कि वही है। और वे आ रहे हैं, भुवनपति द्वारकाधीश, मेरे प्राणपति, मेरे सर्वस्व, अरे मेरे घूंघट की लाज, मेरे जीवन की अवधि, मेरे सब कुछ यही तो हैं। भक्तों, आगे कुछ कहने को नहीं मिलता है। लगता है कि मेरे प्रीतम आ गए। तो वो मद गयंत की चाल, वो मोहन मुस्कान, वो दृगों की वो अनियारी चितवन, आहा, अरे उन्होंने मेरा ही ओर देख लिया। मीरा जी हंस पड़ी, मेरी ओर देख लिया प्रभु ने। और देखा ही नहीं, पहचान भी गए हैं कि मेरी मीरा आ गई है, माधवी।
ये मुस्काए, अच्छा मेरी ओर देख के मुस्काए, अच्छा अच्छा, ऐसे कहते कहते मूर्छा से आने लगती मीरा जी को। दासियां उपचार करने में लग जाती। दूर खड़े लोग उनकी दशा देख करके धन्य 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 ऐसे बोलने लगते। मीरा जी की चरण रज सिर पर चढ़ा करके संत भक्त अपने को कृतार्थ मानते हैं। उनके अधीर प्राण देह की बाधा को पार करने के लिए व्याकुल हो उठते थे। मीरा जी प्रेम की मूर्छा में मूर्छित हो जाती हैं और जब होश में आती तो रोने लग जाती और अपने श्याम सुंदर को देखने लग जाती। अपने प्रियतम अपने द्वारकाधीश को देख देख कर कुछ बोलने लगती, कुछ बातें करने लग जाती। मतवाली होकर के कन्हैया को हाथ उठा करके देखती, बात करती, हंसती। फिर मीरा जी कहने लगती, प्रभु मैं तो द्वार के बाहर अभी पड़ी हूँ, अभी तो मैं अंदर भी नहीं जा पाई। राय रणछोड़ फिर गाने लगती, राय श्री रणछोड़ दीजो द्वारिकारो वासु, शंख चक्र गदा पदम दर्शे मिटे जम की त्रासु, सकल तीर्थ गोमती के रहत नित्य निवासु, शंख झालर झांझर बाजे सदा सुख की वासु, तजो देश रुबेश हूँ तजी तजो राणा वासु। मीरा को याद आया कि मैं सब छोड़कर आ गई अब तो। तजो देश रुबेश हूँ तजी तजो राणा वासु, दासी मीरा शरण आई अब थाने सब लाज, राय श्री रणछोड़ दीजो द्वारिकारो वासु। मीरा भाव भी हो रोकर प्रभु से कह रहे हैं कि अब तो आपके चरणों में आ गई हूँ, अब अपनी द्वारका में बसाइए प्रभु। बहुत भाव भी हो रोकर गाती हैं। और कभी कभी विरह का अनुभव प्रभु कराने लग जाते हैं और उनको लगता है कि अरे ठाकुर जी आए नहीं, पहले तो दर्शन मिला, अब अदर्शन हो गया, न जाने कहाँ चले गए। तो मीरा को लगता अरे बहुत टाइम हो गया, बहुत देरी हो गई, कहाँ चले गए प्रभु। तो फिर प्रेम विभोर होकर मुख से उनके शब्द निकलते हैं, सांवरियो छाय रहो परदेश, सांवरियो छाय रहो परदेश, महासु बिछड़ा फेर न मिलिया, भेजा नहीं संदेश, सांवरियो छाय रहो परदेश, रतन आभूषण रतन आभरण भूषण छोड़ा, खोर किया सिर केश। तो मीरा जी ने वहां जाके मुंडन करा दिया। अब वो अपने को बिल्कुल सन्यासी बना दी थी, सन्यासी वाला पूरा परिधान। मीरा जी ने द्वारकापुरी में मुंडन करा दिया। सुंदर सुंदर लंबे लंबे केश जो थे, इनमें कहीं कहीं सफ़ेदी उठ रही थी, कहीं काले थे, कहीं सफ़ेदी थी। वो उन्होंने अपने लंबे लंबे सुंदर घन केश जो थे सब मुड़वा दिए, भगवा वेश धारण कर लिया। मीरा जी ने स्वयं उन्होंने कहा है कि भगवा वेश धारण किया है और हाथ में एक तारा लेकर के गाने लगी, सांवरियो छाय रहो परदेश, रतन आभरण भूषण छोड़ा। अब आभूषण थे सब छोड़ दिया उन्होंने, अब नहीं पहनोगे, सन्यासी को ये सब पहनना ठीक नहीं। रतन आभरण भूषण छोड़ा, खोर किया सिर केश,
सब केश मुंडन करा दिया। सांवरियो छाय रहो परदेश, भगवा भेष धार्या था कारण, ढूंढा चारों देश। मीरा जी कहती हैं, हे कन्हैया, मैंने तो तेरे लिए भगवा वेश धारण किया है, मुंडन भी तेरे लिए करा दिया, भगवा वेश धारण कर लिया, और चारों तरफ तुझे ढूंढ रही हूँ, अभी कहाँ चला गया तू? भगवा वेश धार्या था कारण, ढूंढा चारों देश, मीरा रे प्रभु श्याम मिलन बिनु, जीवन जन्म अनेश। सांवरियो छाय रहो परदेश, सांवरियो छायो रहो परदेश। मासो बिछड़ा फिर न मिलिया, भेजा नाही संदेश, सांवरियो छाय रहो परदेश। जब अतिशय भाव विभोर होकर मीरा जी गाने लगती हैं, नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते हैं, रोती रोती गाती हैं, बस तुरंत ठाकुर जी सम्मुख दिखलाई पड़ जाते हैं, द्वारकाधीश तुरंत सम्मुख दिखलाई पड़ जाने लगते हैं। और सम्मुख जहाँ द्वारकाधीश की छवि प्रकट हुई, मीरा प्रेम विभोर होकर के हंस पड़ती हैं, मुस्कराती रहती हैं, आंखों से प्रेमाश्रु झरते रहते हैं और मुस्कराती हंसती, कभी रोती हैं, पड़ी रहती हैं समुद्र के किनारे, और नाना प्रकार के वो उनके आंखों के सम्मुख द्वारकाधीश के दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह से मीरा जी द्वारका में रहने लगी भक्तों। अब आपको द्वारका में मीरा जी किस किस प्रकार से संतों को, भक्तों को अपने हृदय में भरे हुए प्रेम के अनुसार उपदेश करती हैं, उनके उपदेश की चर्चा में आपको कल सुनाऊंगा। आज उनके चरणों में यही प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।